अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ हुकूमत ये दावा कर रही है कि इमरान खान मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन पर अदलिया के अंदर से हमला होगा, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि दिसंबर तक हालात उसके हक में साजगार हो जाएंगे। और इमरान खान ने कौम से कह दिया है कि वो नए इलेक्शन की तैयारी करे, साथ ही मुसलसल नाम लेकर आर्मी चीफ पर तनकीद करने अपने और अपनी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने और इल्ज़ामात लगाने के बाद आज अचानक इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भेजा है, जिसमें हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए जनरल आसिम मुनीर को बताया है कि यह हुकूमत फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम इमरान खान का पैगाम देते हुए कहा कि हुकूमत पाक फ़ौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, ये हम नहीं होने देंगे और जनरल आसिम मुनीर भी नहीं होने देंगे। इमरान खान का दूसरा पैगाम कौम के नाम है कि नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है, और वो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है, और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, और उससे शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। 2 दिन पहले जब इमरान खान का 9 मई को GHQ के सामने एहतजाज की हिकमत अमली का एतराफ़ी बयान सामने आया था, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि इमरान खान जेल में बैठकर मुआफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रहे हैं, और ये बयान इसकी इब्तिदा है। बाद में बाहर आकर भी कह देंगे कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ी दे दें। डिनाइल में रहा 1.5 साल इमरान खान। अब वो कहता है कि जी मैंने कहा था कि एहतजाज करो GHQ के बाद जो है। बड़ा शातिर आदमी है, इसलिए बात की है कि कोई किसी न किसी माफी तलाफी हो जाए कि जी मैंने कसूर अपना मान लिया है, मुझे माफी तलाफी दे। ये उसकी शुरुआत है। इमरान खान साहब ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पुरअमन बात की थी कि पुरअमन एहतजाज करना है, मैंने नहीं कहा था कि वायलेंस करनी है। आप इमरान खान से किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं। ये उसने एक किस्म का सियासी बयाना दिया है। पहले अंदर बैठ के कहेगा गलती हुई है, फिर बाद में बार भी कह देगा कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफी दे। एक अटेम्प्ट है कि ये एक इंडिकेशन जो है वो कहेगी जी मैं पिछले 1.5 साल से इनकार कर रहा था, लेकिन अब मैं इतराफ करता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने दावा किया था कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरिट के मुताबिक फैसले होते हैं तो अगर हमारे नंबर बनते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे और फिर रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं है कि हम हुकूमत लेके, और हम कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें लोगों से, और वो फ्रेश मैंडेट जो है ना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के जरिए हो। कानून के मुताबिक जो जिसका रोल है उसी रोल तक अपने आप को महदूद करे ताकि मुल्क आगे बढ़े। और आपको लगता है आपके सिर्फ मुतालबे से ऐसा हो जाएगा? देखो मुझे अच्छी उम्मीद है। और किस बुनियाद पर उम्मीद है? देखो कुछ चीज़ें आप देख नहीं सकते लेकिन आपको एहसास होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो उसकी वजह से मैं महसूस करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा वक्त जो है ना तहरीक इंसाफ का है। आपकी एक्सपेक्टेशन मुस्तकबिल करीब में है कि तहरीक इंसाफ का वक्त आएगा, क्योंकि परसों ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGSPR ने। मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक जो है ना हालात ठीक हो जाएंगे। मैं जो समझता हूँ क्योंकि हमारी सीटें इतनी आ जाएंगी कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। यानी आपको ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे और आपकी हुकूमत आ जाएगी? हाँ बिल्कुल हमारी उम्मीद है, क्योंकि मेरिट के मुताबिक है। असद कैसर दिसंबर में हालात बेहतर होने और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने का दावा कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद ख्वाजा आसिफ ने अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा था कि एक एजेंडे की पैरवी की जा रही है। अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन पर यह हमला करेंगे। अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। नून लीग एक तरफ जहां अदलिया की जानिब से खतरा महसूस कर रही है, वहीं पार्लियामेंट के अंदर भी उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का मामला आगे बढ़ रहा है, मगर उसमें कानूनी रुकावटें भी सामने आ रही हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ
को देने का हुक्म दे दिया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम करने का हुक्म दिया था, जबकि 8-5 की अक्सरियत से जजेस ने कहा था कि तहरीक इंसाफ 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। 80 में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ताहम बाकी 41 अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वाबस्तगी कन्फर्म करेगी, मगर पार्टी आइन के मुताबिक दुरुस्त तरीके से मुंतखब करदा इंतजामी ढांचे के बगैर कोई सियासी पार्टी ना तो काम कर सकती है और ना ही अरकान की वाबस्तगी की तस्दीक कर सकती है। इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि अरकान की वाबस्तगी कन्फर्म करने के लिए तहरीक इंसाफ का कोई इंतजामी ढांचा मौजूद नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की इस बात पर रहनुमाई की जाए कि तहरीक इंसाफ के इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी में उसकी जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वाबस्तगी के बयानात की तस्दीक कौन करेगा। इस बात पर भी रहनुमाई की जाए कि इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी में तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर गैर मजाज शख्स अरकान की वाबस्तगी की तस्दीक कर देगा तो उसके कानूनी नताइज क्या होंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने जा रही है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इसके बाद हम शामिल करेंगे। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क्या अचानक सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है? पहले इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से बयान दिया मगर कहा कि पुरअमन एहतजाज था। आज जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त पैगाम भेजा कि आप लोग यानी हुकूमत फ़ौज को और तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है, और ये बराह रास्त पैगाम बराह रास्त बहुत सारी तनकीद के बाद आया है। देखें शाहजेब, ये पैगाम जो है वो वाकई बहुत देर से आया है, लेकिन इस पैगाम की जो यानी उसकी जो असलियत है या इसके मतलब कोई इसके ऊपर किस तरह से यकीन कर सकता है, तो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इन दिनों में भी जारी है और पिछले दिनों में इलेक्शन के बाद भी और उससे पहले भी, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद, तो क्या ये बात किसी से ढकी छुपी है या इस एक बयान से या इस तरह की एक बात से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये महव की जा सकती हैं? तो इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज से की जा रही हैं कि अपने तई तो ये समझते हैं कि इस तरह का एजेंडा जो है वो उसको पूरा कर लेंगे या बुरे कार ले आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा और ऐसा होने भी नहीं दिया जाएगा। बाकी ये अपनी तरफ से अपनी कोशिश करें। मगर राज साहब, जब आपने कहा कि करने का हक हासिल है, जो हालात वाक़यात हुए जो आपने गिनवाए भी, उसको आप बताते हुए यकीन से कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ को इमरान खान पैगाम भेज रहे हैं तो उस पर यकीन नहीं करेंगे, या आप दुआ कर रहे हैं कि कहीं आर्मी चीफ यकीन कर ना लें उनकी बात पर और उनके मामला ठीक ना हो जाए? नहीं, इसमें दुआ करने वाली बात नहीं है। मामला ये है कि जो हकीकत है वो तो किसी तौर पे भी जो है वो किसी से छुपाई नहीं जा सकती। आर्मी चीफ को या बाकी जितने भी लोग इस सारे मामले से मुतल्लक हैं, तो किसी को कोई भूल तो नहीं है कि इन लोगों के क्या ख्यालात हैं, इन लोगों के क्या डिज़ाइन, और इस वक्त जो है वो किस तरह से ये एक जाल बुनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और उसमें नाकामी देख के या उसमें कि किसी तरह से इनको को रास्ता मिले तो उसके लिए जो है वो इस किस्म के दाव पेच जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। वैसे मगर ये भी तो हो सकता है कि इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस तरीके से हुकूमत बनी है, फिर जिस तरीके से अदलिया से फैसले आ रहे हैं कि आप लोग खुद ही अक्टूबर नवंबर में खौफ महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है, तो उसमें इमरान खान ताल्लुकात बेहतर करने के लिए खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दे रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ आपको बंदगली में लगती है तो हो सकता है तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट बंदगली में लगती हो और मामला आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रास्ता दिया हो। नहीं, देखें, उसमें ये है कि ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये
कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे। अब आप देखें कि जो एक फैसला जो है वो आया है मखसूस सीटों से मतलब, इसी तरह से आप ये गुज़श्ता 2-3 दिनों की बात है। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे वो सारा बयान, वो स्पीच जो है वो सारी जो है वो मालूम है, वो चल रही है कि मोहतरम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने न्यूयॉर्क में एक गैदरिंग जो कि प्रो पीटीआई थी, तो उसमें उन्होंने किस तरह की जो है वो गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपनी हैसियत को भी जानबदार किया है, अपने साथ और बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी गैर जानबदारी जो है वो मशकूक की है, उसके ऊपर उन्होंने हर्फ उठाया है। और फिर उसके बाद जो पीटीआई के कायदीन या इनके जो सेकंड लीडरशिप है, वो ये कह रहे हैं कि जी नवंबर में होगा, कुछ दिसंबर में होगा। और जो अपनी निजी महफिलें हैं उनमें वो कह रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। जिस तरह से कभी इमरान खान ने कहा था ना, जो जावेद हाशमी साहब ने बताया था कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये जुडिशरी के ज़रिए से मियां नवाज शरीफ को जो है वो घर भेजा जाएगा और हमारी जो है वो बात हो गई है। तो अपनी निजी महफिलों में इस वक्त भी ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है। नवंबर में जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो तब्दील होगा तो उसके बाद जो है ना वो फिर नए इलेक्शन की आप तैयारी करें। मतलब तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें भी मालूम पड़ रही हैं, भले वो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा बयान को थोड़ा सा मोल्ड करके दें, लेकिन जो निजी महफिलों में बात करते हैं कि खान साहब ने क्या कहा है और हमें किसने क्या कहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे तक भी जो है वो मौजूद है। मतलब लेकिन शाहजेब आप ये देखें कि अगर इस तरह से होगा तो फिर यानी ये फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फिर आइन, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ों को जो है वो अगर इस तरह से जो है वो एक जानबदारी की और एक फरीक की जो है वो फेवर में लाने की कोशिश की जाएगी तो इसके फिर असरात तो फिर दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा, मगर आपने दो सवाल उठाए ज़रा। एक तो जैसे अतर मिनल्ला साहब पर उठाया, उस पर मैं बात करूंगा, मगर उससे पहले ये जो दूसरा मामला आपने उठाया कि जैसे चीफ जस्टिस जाएंगे उसके बाद ये सारा का सारा मामला होगा, और जो मखदूम जावेद हाशमी साहब बताते थे, ज़ाहिर है हाशमी साहब ये बताते थे कि इमरान खान साहब ये बताते हैं कि हमारी बात हो गई है, मगर वो बात कैसे हो गई है? वो ऐसे हो गई है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट में जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बताया है कि अदलिया के ज़रिए किस तरीके से घर भेजा जाएगा। फिर वो हम सब ने देखा भी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से घर भेजा गया, मगर वो अदलिया थी जस्टिस साकिब निसार की, जस्टिस एजाजुल एहसन की, उसमें जजेस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो उसमें मॉनिटरिंग जज लगते थे। ये सारा का सारा मामला होता था और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के नवाज शरीफ साहब को निकालने और इमरान खान साहब को लाने में उन्होंने किरदार अदा किया। आज जनरल बाजवा खुद भी मानते हैं। मतलब ये तो वो अदलिया नहीं है ना। अगर जैसे काजी फैसल साहब जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, उनके ऊपर कौन ये सवाल उठा सकता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलेंगे, या फिर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कौन सवाल उठा सकता है कि वो अदलिया के साथ मिलकर आपको चलता कर देगी अक्टूबर नवंबर में? ये 2014 वाली इक्वेशन तो है ही नहीं जो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने बयान की थी। नहीं, ये बिल्कुल 2014 वाली इक्वेशन नहीं है और कोई नहीं ये कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई बात उठाएगा। अदलिया के ऊपर भी हम बात बिल्कुल नहीं उठाना चाहते। हम जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी दयानतदारी के हम उनके बड़े कदरदान हैं। जिस फैसले की मैंने बात की है, या मखसूस सीटों से मुतल्लक जिस फैसले को हर कानूनदान कह रहा है, हर लॉ नोइंग आदमी कह रहा है कि भाई ये फैसला किस तरह से आ गया, ये यानी जो उसमें फ्रीक नहीं है उसको किस तरह से उस फैसले में लाया गया है, और जिस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए, जिसके ऊपर जो है वो पिटीशन ही नहीं थी, तो फैसले में वो किस तरह से आ गए। तो उनके उस फैसले के ऑथर जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। और अब जब इन चीज़ों को आप जोड़ें इनकी निजी महफिलों की बातों को कि जी वो खान साहब ने बता दिया है हमारी बात हो गई है, तो इन चीज़ों को अगर आप रिलेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो फिर उस बात का जो है वो थोड़ा सा
शुबा जो है वो पड़ता है जो ये कर रहे हैं। पर साहब नहीं, आप देखें, लेकिन नहीं नहीं ये राज साहब, आप फिर इनकी बातें हैं आप ना, फिर हम कोई इसमें मतलब आप ऊपर फिर नहीं ना राज साहब, आप यकीन फिर करते हैं और ना हम इससे कोई खौफजदा है। आप फिर जजेस ये पर देखें, बात कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे कि उसमें किस हद तक सदाकत है। आप किसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर देखें, एक दफा फिर सवाल उठाए। तो आपने कहा कि कानूनदान एक बहुत बड़ी तादाद है कानूनदानों की जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो इंटरप्रिटेशन की दुरुस्ती की है जो कि उन्होंने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला नहीं है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल बंदू खेल का भी फैसला है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी। ये 13 में से 11 जजेस ने फैसला दिया है। हालांकि तहरीक इंसाफ जो आप बुनियादी एतराज उठा रहे हैं कि फरीक नहीं थी, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल बंदू खेल साहब ने भी यही कहा है। नहीं, उनका कहना जो है वो कुछ और पैराए में है। मैं अब इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जो है वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाके ये सारे मामला तो उठाए जाएंगे। लेकिन कानून दानों की या लॉ नोइंग लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस फैसले के ऊपर हैरान भी है, परेशान भी है, और ये समझने से भी कासर है कि इसमें जो रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ किस तरह से, इस तरह का रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जब मगर 2-3 चीज़ों को अगर आप इकट्ठा रख के देखें तो फिर उमर अयूब साहब या गौहर खान साहब या असद कैसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना नवंबर और दिसंबर के बारे में, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक पड़ता है, लेकिन कोई यकीन करने वाली बात नहीं है। हमें अलर्ट रहना होगा और हमें इन चीज़ों को जो है वो फेस करना होगा, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। लेकिन बहरहाल ऐसी चीज़ों पे इनकी गलतफहमी या इनका एक ख्याल कि ऐसे हो जाएगा तो उसका एक जवाब बनता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता, बल्कि हमें ये यकीन है कि ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मतलब कहीं ना कहीं तो हुकूमत यानी कि डर रही है कि अगर तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई बुनियाद है। फिर इमरान खान आज पैगाम भेजते हैं, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं आर्मी चीफ पर, मुसलसल बैरूनी मीडिया में जो उनका इंटरव्यू छपता है जेल से उसमें तनकीद करते हैं, उनके अपने अकाउंट से, उनकी अपनी पार्टी के अकाउंट से तस्वीर लगाकर आर्मी चीफ पर तनकीद की जाती है। और अचानक वो पहले 9 मई के हवाले से पुरअमन एहतजाज की कन्फेशन करते हैं कि GHQ के बाहर प्लानिंग के तहत हुआ, फिर आज पैगाम भेजते हैं उमर अयूब साहब के ज़रिए। तो आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये मामलात बेहतर हो सकते हैं उन दोनों के? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं डर वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर नज़र तो रखनी होगी। दिसंबर में अब तो असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी। उनका ये ख्याल है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ से फैसले आएंगे, उन फैसलों के नतीजे में हमें हमारी अक्सरियत वापस मिल जाएगी और जैसे ही मिलेगी हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि हम हुकूमत करेंगे और फिर नए इलेक्शन के नतीजे में हमारी हुकूमत आ जाएगी। ये पूरा का पूरा जो प्लान है जो कि तहरीक इंसाफ बता रही। नहीं, वो आपको ये बता रहे हैं, लेकिन जब आपस में बैठते हैं या कुछ हमारे साथ भी उनकी बातें होती हैं तो उसमें जो है वो इस इलेक्शन से मुतल्लक या इस इलेक्शन को हिट करने से मुतल्लक जो है वो और गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मगर आगे जाके आपको ये लग रहा है, क्योंकि आज तक जितनी भी हिकमत अमली और स्कीमें हैं, जब आपके ख़िलाफ़ हो रहा था तो कम से कम वो एक लंबे अरसे तक सस्टेनेबल था मामला। आप लोगों को जेल में रखने का मामला हो तो आप समेत मुतादिद रहनुमा लंबे लंबे अरसे जेलों में रहे। अब इमरान खान साहब ज़रूर हैं जेल में, मगर चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। आज भी उनका रिमांड लाहौर हाई कोर्ट से कलअदम हो गया। वो तकरीबन तमाम केसेस में जिसमें उनको सज़ा हुई थी, एक में सस्पेंड हो गए, बाकी में बरी हो गए। तो अब चीज़ें उन्हें जेल में रखना, क्योंकि आप तो खुद उन रहनुमाओं में जो समझते हैं कि उनका जेल में रहना लाजमी है इस मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। देखिए शाहजेब, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो पहले भी ये बात कई दफ़ा की है कि देखें, एक तो जो है वो जमहूरियत में या पार्लिमानी डेमोक्रेसी में एक ही ऑप्शन होता है कि सब मिल के बैठें और मामलात को जो है वो बैठ के टेबल पर तय करें और उसके मुताबिक जो है वो अमल करें। तो उसमें तो सभी को पता होता है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन आगे क्या करेगा और क्या कैसे मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा फिर जो है वो तसादम है, टकराव है, उसमें तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हर किसी ने फिर अपना जोर लगाना है। तो फिर ये तो मैदान में ही पता चलेगा कि मामला जो है वो किस तरफ करवट लेता है। तो अब जब इमरान खान ने, जब वो इक़्तिदार में था तब भी
और आज अपोजिशन में तब भी उसने बैठने से इनकार कर दिया है, डायलॉग से इनकार कर दिया है, मामलात को जमहूरी तरीके से बढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो फिर जो वो इतना आसान ना समझे। मैदान में हम भी मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं, फिर देखेंगे जो भी होगा और जो किसी से बन पड़ेगा वो करेगा। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है इमरान खान से जेल में बार बार मुलाकात करने वाले और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुतालबा करने वाले कि वो केस ना सुने इमरान खान साहब का। वकील तहरीक इंसाफ के और रहनुमा तहरीक इंसाफ के इंतजार हुसैन पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोदा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप अक्सर इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। आज उमर अयूब साहब आए और उन्होंने बराह रास्त एक पैगाम पहुँचाया इमरान खान साहब का, एक तो कौम के नाम के इलेक्शन की तैयारी करें, दूसरा आर्मी चीफ के नाम कि हुकूमत लड़वाना चाहती है और हम नहीं होने देंगे ऐसा और ना ही आर्मी चीफ ऐसा होने देंगे। अभी गुज़िश्ता दिनों DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर तरीके इंसाफ ने जवाब दिया, PTI और इमरान खान साहब के अपने अकाउंट से बराह रास्त आर्मी चीफ पर तनकीद हो रही है। ये तो आप दोनों की आपस का मसला चल रहा था, ये हुकूमत कहाँ से आ गई बीच में, ये पैगाम कहाँ से आ गया? देखिए जी, खान साहब पहले दिन से ही फ़ौज की मजबूती की बात करते हैं और फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा है कि फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, और ये बात कंसिस्टेंटली खान साहब कहते आए हैं। और उनका व्यू जो है वो, अगर ये कहा जा रहा है कि ये आज अचानक आया तो अचानक तो नहीं है। खान साहब समझते हैं, इनफैक्ट जो मेरी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी उस दिन भी उन्होंने इसी किस्म का मैसेज दिया था कि फ़ौज को जो है ये इस वक्त गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, फ़ौज को चाहिए कि जो काम हुकूमत के करने वाले हैं वो हुकूमत को करने दें, फ़ौज अपना जो उनका आईनी किरदार है वो अदा करें। तो ये पैगाम से वाज़े तौर पर वो पहले भी देते रहे हैं कि फ़ौज को मजबूत तरीन इदारा होना चाहिए। सर मगर वो तो अभी पिछले दिनों जो ट्वीट होते रहे, 18 मई को PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ, जंगल के बादशाह ने सारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है, यहाँ वही कानून है जो जंगल का बादशाह कहता है। फिर 14 जुलाई, अब से तकरीबन 10 दिन पहले, मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, फिर जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है, ये बात की। फिर उन्होंने 5 जुलाई को PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुआ, 15 जुलाई को सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट हुआ कि मेरी बीवी को जंगल का बादशाह टारगेट कर रहा है। ये सब वो शहबाज शरीफ को नहीं बोल रहे थे, ये आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर भी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ये सारी बातें हो रही थी और उनको इन अलकाबात से नवाज रहे थे। देखिए, जो इस वक्त जिसकी देखें, ये एक कॉन्टेक्स्ट की बात है। एक कॉन्टेक्स्ट में बात ये हो रही है कि खान साहब इस मामले पे बिल्कुल क्लियर हैं कि फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन एक मजबूत इदारा होना चाहिए। उसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें, ना कि आप हुकूमत की नाकामियों, जो हुकूमत है वो नाकाम होकर आपको इस्तेमाल करे और आप इस तरह से पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दें। तो पोलिटिकल स्टेटमेंट्स ज़ाहिर है वो अगर इदारे की तरफ से आती हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें उन्हें हरगिज़ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कहना कि फ़ौज को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज पाकिस्तान के लिए, तो खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज है। ये तो उनका कंसिस्टेंट व्यू रहा है। नहीं मगर साहब, मसला है ना कि आपको लगता है कि फ़ौज ये सारा का सारा काम जो हो रहा है, चाहे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जो आपकी दीगर शिकायत हैं या जो कुछ आपकी जमात के साथ हो रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब के कहने पर या शहबाज शरीफ साहब के लिए कर रही है? ये आपका ज़ाती इख्तिलाफ नहीं हो। इमरान खान साहब तो खुद कह चुके हैं, 9 मई के हवाले से भी वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं आर्मी चीफ का नाम लेकर, अपनी गिरफ्तारियां, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन, उन सबका वो कह चुके हैं। वो तो खुद कहते हैं कि कठपुतली है शहबाज शरीफ, ये सब कुछ जो कर रहा है वो आर्मी चीफ या करा रहे हैं, फौज करा रही है। देखिए जी, ज़ाती इख्तलाफ जो है वो किसी के साथ क्या हो सकता है? कोई यहाँ पे कोई ज़ाती कोई जायदाद का झगड़ा तो कहीं भी नहीं है। ज़ाती इख्तलाफ तो तब हो अगर किसी का कोई पहले से कोई चलता आ रहा हो। ज़ाती इख्तलाफ यहाँ पे हमें नज़र आया है, वो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ आज हमने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन जो है वो मूव की है, क्योंकि हमें ये था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो उस रेफरेंस को भुला के प्रोफेशनली चलेंगे, लेकिन उनकी वाइफ की तरफ से बातें आई, फिर उनके अपनी तरफ से पब्लिकली आपको मालूम है कि उन्होंने जो लेटर लिखा उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर मेंशन किया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ज़ाती इख्तलाफ नज़र आता है जिसके ऊपर खान साहब ने क्लियरली बात की, और आज हमने इसको इन राइटिंग रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन भी कमेटी को दी है, सुप्रीम कोर्ट को भेज दी। मगर ज़ाती इख्तलाफ की बात ही इमरान खान साहब आर्मी चीफ के हवाले से कुछ दिन पहले ट्वीट कर चुके हैं और एक इल्ज़ाम उन पर लगा चुके हैं कि मेरी बीवी को इसलिए टारगेट करते हैं। ज़ाती इख्तलाफ तो आर्मी चीफ के हवाले से वो कह चुके हैं। देखिए जी, ज़ाती इख्तलाफ
कि कोई ऐसा, मैं अगर कहूँ कि मैंने इतने अरसे में मैं तकरीबन हर मीटिंग में उनके साथ होता हूँ। ये एक थर्सडे की मीटिंग ऐसी होती है जो मैं अटेंड नहीं करता, अदरवाइज़ मैं उन तमाम मीटिंग्स जो हैं वो मेरे थ्रू ही होती हैं और मैं नाम भेजता हूँ और ख़ुद भी होता हूँ। तो मैंने तो ज़ाती इख्तलाफ की तो कहीं बात नहीं सुनी खान साहब से। रहा सवाल नज़रियाती इख्तलाफ, तो नज़रियाती तौर पर वो हमेशा से उनका मौक़िफ़ रहा है और नज़रियाती तौर पर वो समझते हैं कि फ़ौज का जो किरदार है वो आइनी किरदार होना चाहिए। जो आइन के अंदर उनका किरदार है उससे बाहर ना फ़ौज को होना चाहिए, ना पॉलिटिशियंस को उनके अंदर घुसना चाहिए, ना उनको इस तरफ आना चाहिए। तो ये चीज़ें तो वाज़ेह है। आज के बयान में भी किसी जगह भी आप ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब जो हैं वो अपने जो उनका नज़रिया है या जिसकी वो बात कर रहे हैं उससे पीछे हट गए हैं। तो वो तो उसके ऊपर तो खड़े हैं। साहब आप कब से जानते हैं इमरान खान साहब को? सर मैं हमेशा से ही जानता हूँ जी खान साहब को, वो मेरे लीडर है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि आपने कहा कि वो हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि फ़ौज को आइन में रहकर किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान साहब का ये ताज़ा मौक़िफ़ ज़रूर होगा, वरना उससे पहले तो वो एजेंसियों की फ़ोन टैपिंग के हक़ में बयानात दिया करते थे। उससे पहले तो वो जनरल बाजवा को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर कहते थे। वो इस बात के हामी थे कि फ़ौज जो भी किरदार अदा कर रही है नवाज शरीफ के खिलाफ JIT में, वो उस बात के भी हामी हुआ करते थे। जनरल बाजवा के किरदार के बहुत बड़े हामी हुआ करते थे वो। अब आप ये कह लीजिए कि जी अब इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों से सीख कर ये बात की हमेशा से वाली बात जब आप कह रहे हैं तो उस पर तो सवाल उठेगा। देखिए जी, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के बयान जो उमर यूसुफ साहब ने दिया है, या ट्यूसडे को खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने इसी किस्म का पैगाम दिया था। अब बात सीधी सी वाज़ेह है कि खान साहब ने जो आपने कहा कि एजेंसीज़ के किरदार, फ़ोन टैपिंग, ये वो, इसके ऊपर क्या आज उमर यूसुफ साहब ने बात की है? बिल्कुल नहीं की। इसके ऊपर खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? खान साहब खुद जो है वो कल ट्रायल की हियरिंग है तो इसके ऊपर वो खुद भी बात करेंगे, हम भी उनसे सवाल पूछेंगे और बाकी वहाँ पर जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं, तो यकीनी तौर पर वो खुद इस पोजीशन में होंगे कि वो जवाब दें। लेकिन रहा सवाल कि आप समझते हैं कि वो जो है वो पिछली उनकी जो स्टेटमेंट्स थी एजेंसीज के बारे में, वो उससे हटे हैं या उससे जो रास्ता तब्दील किया, ये हरगिज़ नहीं है। अगर रास्ता उन्होंने तब्दील नहीं किया यानी वो समझते हैं कि फिर एजेंसियों की मुदाखलत होनी चाहिए, एजेंसियां मुदाखलत करें, फ़ोन टैपिंग करें, वो यही समझते हैं अभी तक? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो एजेंसीज़ के जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है उसके ऊपर वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो समझते हैं कि एजेंसीज़ को फ़ोन टैपिंग नहीं करनी चाहिए, एजेंसीज़ का पॉलिटिकल विंग नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिक्स के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। इस पर तो आज भी जो बात की गई है वो उन्होंने कोई इस तरह तो नहीं की कि बात जो है जो पुराने उनके जितने भी आप बयान जो मेरे सामने कोट कर रहे हैं उसमें से तो कोई चीज़ उन्होंने आज उमर यूसुफ साहब ने ऐसी नहीं बात की। मगर नहीं, आपने कहा हमेशा उनका मौक़िफ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप और मैं एक ही इमरान खान की बात कर रहे हैं, बानी PTI इमरान खान की बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर इमरान खान की बात कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन इमरान खान की बात कर रहे हैं। मुझे आपका नहीं पता, मैं उसी इमरान खान की बात कर रहा हूँ जिसकी ये कौम दीवानी है। और आप ये समझते हैं कि वो हमेशा से ही इस बात के हामी रहे हैं कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और यही कहते रहे हैं? देखिए जी, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि खान साहब ज़ाहिर है जो पीछे जो भी कुछ था वो आपके सामने है, लेकिन एक स्ट्रगल है, हमारी स्ट्रगल है, हमने एक कंसिस्टेंट व्यू रखा है। और अगर आप ये समझते हैं तो मैं आपके साथ इसके ऊपर एक्सक्लूसिव कभी प्रोग्राम भी कर लूँगा कि अगर खान साहब फ़ौज के सियासी किरदार को मान लेते तो शायद ये नौबत आती ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरल बाजवा साहब ने जो ऑफ़र करवाई थी उसके अंदर तो फिर सिर्फ 6 महीने की एक्सटेंशन देनी थी और उसके बाद अब ये अली अमीन साहब ने पब्लिकली बात कर दी है, तो 6 महीने की एक्सटेंशन अगर दे देते तो हुकूमत भी बच जानी थी। लेकिन जो असूल है वो उससे उन्हें अपने असूलों से दस्तबरदार होना पड़ता। तो इमरान खान साहब के भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया। तो ये कहना कि ये साहब इमरान खान साहब के 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कहा अगर तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए तो मुझसे ले लो, एक और एक्सटेंशन मुझसे ले लो। फवाद चौधरी साहब भी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। नहीं सर, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये क्लियरली जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बताया है कि ये पैगाम उनको पेशावर के CM हाउस के लॉन के अंदर परवेज़ खटक साहब ने दिया था। तो ये अब उन्होंने तो जगह भी मेंशन की है, परवेज़ खटक साहब भी इधर हैं, अली अमीन साहब भी इधर हैं। तो ये तो एक वाज़े चीज़ थी जिसके ऊपर हम सारी पार्टी भी, परवेज़ खटक साहब ने तो खुद ने बताया कि जानते थे और ये बात ये ऐसा नहीं बताया कि ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार थे इमरान खान साहब बाजवा को कि मेरी हुकूमत बचा लो, ताहयात एक्सटेंशन ले लो मुझसे। सर ताहयात क्या, वो तो सिर्फ 6 महीने की मांग रहे थे।
अगर 6 महीने ये तो खान साहब ने खुद ने कहा मैं एक्सटेंशन देने को तैयार था। खान साहब का अपना इंटरव्यू है पंजुदा साहब। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट मेरा नहीं, खान साहब का है जो हकाइक पर मबनी है। पर साहब फिर मुझे ये बताइएगा कि आज ज़ाहिर है दिसंबर में आपकी पार्टी या इमरान खान साहब कैसे इलेक्शन देख रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या अदलिया के यहाँ से होगा? आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट पीछे हुकूमत से हट जाएगी, हुकूमत की सपोर्ट से? अचानक ऐसा क्या होगा कि दिसंबर में इलेक्शन देख रहे हैं? सर देखिए, इसके ऊपर भी देन अगेन मैं आपसे बात करूंगा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो एक 9 फरवरी को फॉर्म 47 का एक तूफान आया, और उस तूफान के तहत आप देखते हैं कि सारी जो असम्बली है वो जाली है। सारी असम्बली मेजॉरिटी जो है सिर्फ पीटीआई के जो लोग हैं वो आपको मालूम है कि जिस तरह से वो जीते हुए हैं। अदरवाइज तो वाज़े तौर पर अलीम खान ले लें, ओन चौधरी ले लें, इनका कोई बंदा ले लें आप जो इस वक्त हुकूमत में बैठा हुआ है, ये सब हारे हुए हैं। इनको सिर्फ 17, 18 या 20 सीटें होंगी इनकी मैक्सिमम। उससे आगे तो जो नंबर बढ़ाए गए हैं, कराची की और हैदराबाद की 22 सीटें जो है वो पीटीआई जीती है, तो उनके ऊपर जो है रिजल्ट चेंज किए गए। आज पीटीआई की वहां से 0 नुमाइंदगी है। इसी तरह अब ये जो इस वक्त पोजीशन हो चुकी है, इसमें इस हुकूमत के साथ अगर ये कहें कि हुकूमत जाहिर है कहीं ना कहीं अब इस वक्त इनके निज़ाम के अंदर मौजूद है, तो इनके साथ ना तो हम बैठ सकते हैं ना हमारा बैठना बनता है। अगर हम इनके साथ डायलॉग करते हैं तो फिर इनकी हुकूमत जाती है, तो इनके साथ मौसम के ऊपर तो बातचीत हम कर नहीं सकते। तो खान साहब ने ये तो तकरीबन 1 महीना हो गया कि उन्होंने डिमांड की है कि फ्रेश इलेक्शंस ही इस मुल्क का हल है, क्योंकि जिस तरफ हालात पॉलिटिकली पहुंच चुके हैं, ये इलेक्शन और ये तमाम मामलात अब ये इतने फैले हुए हैं कि इनका सोल्यूशन यही है कि ये सब कुछ डिसॉल्व हो, नए इलेक्शन हो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो, फौज इस इलेक्शन से पीछे हटे और आजाद इलेक्शन हो। ये तो ज़ाहिर आपकी डिमांड है, पार्टी हो, पीएमएलएन हो, जो भी हो, पॉलिटिकली मुकाबला करें एक दूसरे का। अवाम जिसको मैंडेट देती है, फिर से हम कहते हैं ये इमरान खान ये तो आपकी डिमांड है। मेरी जरा सुन लीजिएगा, जब उन्होंने बात की थी उन्होंने कहा मैं तो वो हूं जो जिसने इंडिपेंडेंट अंपायरिंग को सपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट की भी अंदर, और उन्होंने साथ में वो इंसिडेंट के एक बैट्समैन जो आउट हुए थे तो मैंने उसको भी वापस बुला लिया था। तो ये वो बात है कि वो कहते हैं वापस आ जाओ, दोबारा से इलेक्शन लड़ लेते हैं। 2014 में अंपायर की उंगली का कॉन्सेप्ट भी इमरान खान साहब लेके आए थे, मगर जब आप ये कहते हैं कि कराची की सीटें, हैदराबाद की सीटें, पंजाब की सीटें, आपकी बात में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वजन है। आप लोगों को मैंडेट से महरूम किया गया, आपके इस इल्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वजन है। 8 फरवरी को अवाम आपके लिए निकले, ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है। ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने चाहिए। आपकी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको कंसिडर किया। ट्रिब्यूनल्स हमारे कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है इस प्रोग्राम में इस हवाले से। ट्रिब्यूनल्स को फैसला करना चाहिए, फैसले होने चाहिए, ये बात भी आपकी ठीक है। बट जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें एक्सपेक्टेशन कैसे आ गई है? आपको लग रहा है कि अचानक एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी और इलेक्शन मिल जाएगा? क्या हो जाएगा ऐसा कि आप लोग दिसंबर में हुकूमत असद कैसे साहब आती देख रहे हैं, इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले अब अपनी जाती महफिलों में भी ये बात कहने लगे हैं कि दिसंबर से ये बात होने वाली है, और हुकूमत अब जुडिशरी पर सवाल उठा रही है कि वहां से कुछ ऐसा होगा। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर देखें, ये ज़ाती महफिलों वाली बात तो उन्होंने शायद एग्जैजरेट की है, लेकिन खान साहब ने एक जनरल बात की है। खान साहब ने ये कहा है कि अगर इस मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत उसको मिलनी चाहिए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। जब अवाम का मैंडेट होगा तो जो सख्त फैसले इस वक्त करने की ज़रूरत है अवाम उसको बैक करेगी, और फिर आपकी स्टेबिलिटी के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, और आपके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो खान साहब उनको हमेशा से अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मिसाल देते हैं चाइना की और इंडिया की कि जहाँ पे ओवरसीज़ इंडियंस ने और ओवरसीज़ चाइनीज़ ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद एक माहौल पैदा हुआ और उनके यहाँ मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स आई। पाकिस्तान का भी वो यही सोल्यूशन समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर मैंडेट के साथ हुकूमत होगी तो सख्त तरीन हालात भी जो है वो अवाम जो है वो सहने को तैयार है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम की बैकिंग हासिल नहीं है वो इन मसाइल से मुल्क को नहीं निकाल सकती। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं। मगर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उस सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन के दिसंबर में ये सब हो जाएगा, वो किस बुनियाद पर है? बेसिस क्या है इसकी? आपको लग रहा है अदलिया की तरफ से कुछ होगा, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटेगी, ये जो आज स्टेटमेंट है इसके नतीजे में वहां से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा? एग्जैक्टली क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
सर ये उसी जो पिछली कंटिन्यूएशन है। खान साहब अब ये कहा जाए कि खान साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कभी नहीं मांगे, तो ये आप रिसेंटली भी देखें, इस इलेक्शन से भी पहले डिमांड नहीं, उन्होंने तो डिमांड की है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूछ रहा हूं हाल इस वक्त ये इस काबिल नहीं है कि ये फर्दर जो है वो चल सके। आपको आपके वजीर जो इनके अपने वजीर हैं इस वक्त की हुकूमत के, वो खुद टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कह रहे हैं कि हमारे दोस्त मुमालिक भी कहते हैं कि आप स्टेबिलिटी लेके आए तो हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लाते। तो हालात जब इस नहज पे पहुंच चुके हैं तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो वो सोल्यूशन की बात करना, ये कहीं से जो आपका सवाल का मतलब है वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन उस तरह की कोई बात, किसी के साथ कोई डील, कोई बातचीत, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। ये हालात के एनालिसिस हालात की वजह से ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया पंजो साहब। कहने कि हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यही वजह है कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है। क्या होने क्या जा रहा है, इस बयान का क्या कॉन्टेक्स्ट है, मजीद तफसील हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अचानक क्या हो रहा है कि इमरान खान आर्मी चीफ पर तनकीद करते करते उन्हें पैगाम भेज रहे हैं कि हुकूमत हमें लड़ाना चाहती है, ना आप ये चाहते हैं ना हम ये चाहते हैं। पार्टी से कह रहे हैं कि तैयारी करें इलेक्शन की, दिसंबर में हुकूमत आने का आप तरीके से दावा करने लगी है। हुकूमत खुद अक्टूबर नवंबर में बात कर रही है कि एक हमला हो सकता है 8 फरवरी के इंतखाबात पर। हमारे साथ उमर चीमा साहब और असमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। असमा शराजी साहिबा, बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदलती है। लास्ट टाइम बात हो रही थी, आमने सामने आ गए हैं, DGI-SPR ने प्रेशर की है, PTI ने जवाब दिया है, आज इमरान खान ने इतना ही कोई मस्बत पैगाम भेजा है। ये हो क्या रहा है? जी बस होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, ये तो आपने सुना ही है मिसरा। लेकिन असल बात यह है कि कोई चीज़ पाकिस्तान की सियासत में हतमी नहीं है। कल के जो दुश्मन थे वो कल के हरीफ आज के हलीफ हैं, कल के जो हलीफ थे वो आज हरीफ हैं। और यही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत की जो खूबसूरती भी है और गैर यकीनी सूरत हाल भी है। लेकिन शाहजेब, जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बयान उस वक्त आया है उमर अयूब साहब का जिस वक्त 9 मई का जो मामला था या जो उस पर पुरअमन कॉल का एतराफ़ है वो इमरान खान साहब ने किया है। और उसके बाद से उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया कि उनको डर है कि उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जो है वो जाएगा। और फिर उसके बाद आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है लाहौर के यानी लाहौर हाई कोर्ट से कि 12 मुकदमात के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। तो मेरा ख्याल है ये जिस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं उस तनाजुर में इसी तरह की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो करने की कोशिश करेगी कि वो एक दफ़ा फिर मुफाहमत का, जो कि आज बिल्कुल बग़ैर किसी लगी लिपटी के उमर अयूब साहब ने मुफाहमत का पैगाम दिया। और आपको याद रहे कि ये जो कुछ भी था, ये जो भी तूफ़ान था या जो भी एतराज़ था वो पर्सन स्पेसिफिक था। यानी आर्मी चीफ के हवाले से जो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब माजी में देते रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयानात दिए हैं, बल्कि अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने तो जब PDM की गवर्नमेंट आई और उसके बाद बहुत सारे और रहनुमाओं ने ये साफ कहा कि जो कुछ भी हुआ था 9 मई को वो असल में तख्ता उलटने की कोशिश थी, वो उस वक्त के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। और फिर आप देखें कि इस पूरे बयानिए को वो लेके चलते रहे इमरान खान साहब। एंटी बयानिए को उन्होंने एक पर्सन स्पेसिफिक बयानिया बनाया। और अब आज आके जब उमर अयूब साहब ये कहते हैं तो इसका मतलब 2 निकलते हैं। एक तो ये कि या तो वो एक कदम पीछे हट गए हैं, या फिर ये कि उनको इस बात का यकीन है कि आने वाले दिनों में उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा किसी मुफाहमत की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट इस तरह के दिए हैं। इससे पहले भी वो पैगामात जो है वो भिजवाते रहे हैं। और हमारी इत्तलात हैं कि पिंडी की तरफ उन्होंने काफ़ी मरतबा रुजू किया है, लेकिन उनको वहाँ पे खैरखा कामयाबी नहीं हो सकी है। हो सकता है कि इस बार उनकी कोई वो जो किस्मत आजमाई करें वो काम आ जाए। लेकिन माजी में बहुत साफ लफ्ज़ों के अंदर जो है वो कहते भी रहे और उसके बाद ट्वीट्स भी करवाते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें भी करते रहे, फिर खिलाफ भी बयान देते रहे। तो वो एक कदम आगे और पीछे होते रहते हैं। अलबत्ता उमर अयूब साहब की तरफ से इस यकीन के साथ ये बात कहना अचंभे से खाली नहीं है। और अगर आपको याद हो कल आप ही के प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने दिसंबर की बात की है, हमारे एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने अक्टूबर की सरगोशियों की बात की है, और आज मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी है। तो बहुत सारी कड़ियाँ जो है वो ज़रूर आपस में मिलती हैं। लेकिन देखना है कि इमरान खान साहब के इस पैगाम का जवाब जो है वो मोहब्बत से आता है या किसी और तरह से आता है। उमर साहब, आपको लगता है कि आगे भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है या इतनी वीकनेस है कि अगर एक हफ्ते पहले इमरान खान साहब बरह रास्त
ट्वीट्स कर रहे थे। 2 दिन पहले तक तहरीक इंसाफ बराह रास्त जवाब दे रही थी, फिर अचानक अंदाज बदल गया, मिजाज बदल गया, लहजा बदल गया, अल्फाज बदल गए। तो आगे से भी तब्दीली आ जाए? शाहजेब, अगर वैसे आप इमरान खान या ओवरऑल पीटीआई का मिजाज या उनका पैटर्न देखें तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई दफ़ा ये एक सुलह का हाथ भी बढ़ा देते हैं और कई दफ़ा जंग के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अगरचे ये सारे मामलात यकतरफा होते हैं, ये जो लफ्ज़ी जंग है ये इन तक महदूद होती है। असल में अब इस सारे अमल में ये जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो उनकी एक, मैं इसको स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन समझता हूँ, उसमें भी देखें वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रख रहे हैं कि उनकी मर्जी है कि वो जब जी चाहे वो गालियाँ देना शुरू कर दें और जब जी चाहे कहें कि आओ सुलह करें। तो मतलब ये है कि इमरान खान का ही अपर हैंड रहेगा इस सारे अमल में। दूसरा ये है कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें ये जो बाकी हैं गवर्नमेंट पार्टियां हैं, ये सारे फारिग लोग हैं, हमारा आपस में एक ताल्लुक बनता है, मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, आप एक मजबूत अदारा हैं, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो हमें मिल बैठना चाहिए। ये छोड़ें बाहर, ये जो बाकी लोग हैं इनके साथ दोस्तियां करने का फ़ायदा नहीं है। मैं जो आपको चाहिए, एक अवामी पजीराई चाहिए, वो मैं आपको फ्राहम कर सकता हूँ। आगे उनको क्या जवाब मिलता है, मेरे ख्याल के एतमाद का खसारा बहुत ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये जिस अंदाज में ये जो इनकी मतलून मजाजी है कि पल में तोला पल में माशा, आज कुछ बयान कल कुछ बयान, इस तरह के बंदे पर एतमाद किया जा सकता है अनलेस के दरमियान में कोई ऐसा गारंटर हो जो कोई जामन हो। इनके केस में कोई जामन है नहीं। अब यह है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो एक डेडलॉक का शिकार है कि पीटीआई जो है वो भी अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन उनके पास एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इख्तियार है, लेकिन उनके पास अवामी पजीराई नहीं है। तो लेकिन इस सारे अमल के बावजूद उन दोनों का मिलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है और वो एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, उनको एक दूसरे का ऑलरेडी तजुर्बा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी कोई उधर कोई नरम गोशा पैदा हुआ है, ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आएगी। आ रही इस्टेब्लिशमेंट भी तब चाहेगी, उनकी कोशिश होगी कि जब उनको वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनके साथ मुज़ाकरात कर सकें। वो इस टाइम उस पोजीशन में नहीं है और पीटीआई जो है कि वो अपने लेवल पर वो समझती है जी कि इस टाइम हमारा हाथ बढ़ाना बढ़ता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी मुस्बत इशारे की कोई उम्मीद नहीं है, कोई मुझे तवक्को नहीं है उधर से कि कुछ इस तरह से होगा। बाकी ये जो डेट्स वगैरह देते रहते हैं, ये भी इनका एक पुराना तरीका है कि शुरू से ही जो उनकी एक यूट्यूबर्स की भी फौज है, वो भी इलेक्शन से पहले भी उनको रिहा करा रहे थे, बाद में भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने जो एक फॉलोअर्स हैं उनको एक अपबीट रखते हैं, उनको ये बताते हैं कि बस अब कोई फासला ज़्यादा नहीं रह गया, अभी कोई आधा किलोमीटर है, कोई बात नहीं है। ये नहीं बताते कि ये बड़ा लंबा भी फासला हो सकता है, ये 5 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। तो लिहाजा वो एक उनको कोई ना कोई उम्मीद, जिस तरह शेख साहब जो हैं, शेर शीर साहब कहते थे कि ये आइंदा 4 हफ्ते बड़े अहम हैं, या 8 हफ्ते बड़े अहम हैं। तो इसी तरह जो पीटीआई वाले हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि बस आगे ये होने वाला है, कोई दिसंबर में ये हो सकता है, नए इलेक्शन हो सकते हैं। तो उसमें कोई मेरे ख्याल कोई ज़्यादा एक बिटवीन द लाइन रीड करने वाली बात नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में कोई चीज़ें सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता, लेकिन एज ऑफ टुडे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो अस्मा क्विकली, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इससे बड़ी उम्मीदें अचानक पैदा हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हो सकता है कि तेज़ी से फैसले आएँ, उन्हें उनकी जो क्लेम की गई सीटें हैं वो मिल जाएं और हुकूमत मेजॉरिटी खो जाए और पीटीआई मेजॉरिटी में आ जाए। मेरे ख्याल है यही वो बात है जो कि जिसके ऊपर थोड़ी परेशानी हो सकती है उन हलकों को जो कि ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और जो पॉलिटिकल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही है। और देखिए ना, अब अगर और यही वो मुझे खदशा है कि ये अगर इसी तरह से अदालतों के अंदर मामलात रहे तो ये वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ा जा सकता है। इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें भी जो खसारा है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन फ़र्ज़ किया 2 साल 2.5 साल के बाद भी होंगे तो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है, उसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो जीत जाए।
तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की खुदा न खास्ता जो राह है वो हमवार हो रही है उस जुडिशल प्रोसेस के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि पहले कभी अगर GHQ की तरफ पॉलिटिक्स का रुख था, तो इस वक्त जो JHQ का जो बात की जा रही है उसके ऊपर भी इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। तो ये जो एक तरह से एक रास्ता बन रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कोशिश करेगी कि वो अपनी पॉलिटिक्स को दूसरी तरफ लेके जाए, लेकिन ये रियलिटी भी अपनी जगह पे है कि जो उनको वोट मिला है या जो उन्होंने नैरेटिव पिछले 2.5 साल में बनाया है जो कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जब वो उस नैरेटिव को छोड़ेंगे तो उसके बाद उनकी सूरत हाल क्या होगी। और ये भी मैं आपको कहती चलूँ जल्दी में कि ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी सूट नहीं करती है। अगर वो इस तरह से बढ़ जाएंगे और इस हुकूमत का जो इस वक्त जो मुख्तलिफ यानी उनका वोट बैंक भी ख़त्म हो चुका है और वो जिस तरह से काम करे, इस हुकूमत के होते हुए उनको किसी और दूसरे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जो गैर मकबूल फैसले वो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर रही है ऑलरेडी, उनको किसी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उधर खड़ा हो गया है जहाँ पे शायद बहुत सारी चीज़ें जो है जो रस्ते मसदूद हो गए। उमर चीमा साहब, अदालत से उम्मीद ट्रिब्यूनल्स फैसला दें, दिसंबर तक हमारी हुकूमत आए और हम नए इलेक्शन में जाएं, ये प्लान अभी तक बताया है तहरीक-ए-इंसाफ ने? देखिए, ओवरऑल अदालत एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है कि जो इस सारे अमल में जो ना तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और बहुत सारे मौक़ों पर उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। कोई इस तरह की कैलकुलेशन अगर कर लें तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है जिस अंदाज में अदालत इमरान खान के हक़ में फ़ैसले कर रही है। कोई ट्रिब्यूनल के भी इस तरह के फ़ैसले आ सकते हैं। इनकी उम्मीदें थी कि जब कोई लीडरशिप हाई कोर्ट में चेंज होगी तो शायद जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा होगा, वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया तज़िया आपने सुना। दूसरी जानिब आज इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से आम रिलीफ मिला है। अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से दिए गए इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और साथ ही इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी के पंजाब हुकूमत की नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान फ़िलहाल रिहाई उनकी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत ने इन मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी ख़त्म नहीं की है और वो तोशा खाना के एक नए मुकदमे में भी गिरफ्तार हैं। जबकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने ही इमरान खान की अपनी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है और इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त में वकालतनामा साइन ना होने का एतराज़ आयद किया था। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।